तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ मनी एंड क्रेडिट को कंप्लीट करने वाले हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ मनी, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी, बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, अलग अलग क्रेडिट सिचुएशंस के बारे में देखा। बैंकिंग सिस्टम को हमने डिटेल में डिस्कस किया अपने फर्स्ट वीडियो में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पार्ट ऑफ मनी एंड क्रेडिट चैप्टर, जिसमें हम दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन को स्टडी करेंगे कि क्रेडिट, अगर कोई पर्सन बोरो करता है बैंक से लोन या मनी बोरो करता है तो उसके दो इम्पैक्ट होते हैं। जैसे हर चीज़ का अच्छा या बुरा दोनों तरह का असर हमें देखने को मिलता है, तो इसी तरह से क्रेडिट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्रेडिट के टू डिफरेंट सिचुएशन हो सकते हैं, जिसमें क्रेडिट एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है किसी पर्सन की लाइफ में, या क्रेडिट एक नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकता है किसी पर्सन की लाइफ। सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है जो कि फेस्टिव सीजन हेडिंग यहाँ पर गिवन है आपको, और दूसरा एग्जाम्पल है स्वप्नास प्रॉब्लम। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट एग्जाम्पल यानी पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें, तो पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट में आपको जो एग्जाम्पल गिवन है इसमें एक पर्सन है सलीम। तो सलीम फेस्टिव सीजन में, ड्यूरिंग अ फेस्टिव सीजन ऑफ 2 मंथ, वो एक शू मेकर है जिसको एक ऑर्डर मिलता है एक लार्ज ट्रेडर से कि सलीम को 3000 पेयर ऑफ शूज़ रेडी करते हैं, और उसको 1 मंथ का डेडलाइन दिया जाता है। ठीक है, 3000 पेयर ऑफ शूज़ टू बी डिलीवर्ड इन अ मंथ टाइम, 1 महीने में ये कंप्लीट करके देना है। अब इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए सलीम कुछ वर्कर्स को हायर करता है जो शूज़ को स्टिच और पेस्टिंग वर्क में काम आएंगी। इसके अलावा वो रॉ मटेरियल परचेज करता है, लेकिन इन सारी चीज़ों के एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए सलीम क्या करता है, सलीम लोन बोरो करता है। सलीम ऑब्टेन लोन फ्रॉम 2 सोर्सेज, वो 2 सोर्सेज से लोन लेता है। ठीक है, पहले तो वो जो लेदर सप्लायर है, लेदर सप्लायर उससे बोलता है कि आप मुझे लेदर सप्लाई करो और मैं लेटर ऑन आपको जो पेमेंट है वो प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि लेदर शू मेकिंग के लिए उसको रिक्वायर्ड होता है। शू मेकिंग के लिए उस लेदर सप्लायर से लेदर लेता है, ठीक है, बोरो करता है। सेकंड, वो कुछ कैश उस बड़े ट्रेडर से लेता है लोन की फॉर्म। ही ऑब्टेन्स लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट। कितना एडवांस पेमेंट लेता है? 1000 पेयर ऑफ शूज़ का, और ये प्रॉमिस करता है कि वो मंथ एंड में इसको डिलीवर कर देगा। और सलीम अपनी पूरी मेहनत से, वर्कर्स की हेल्प से ये जो ऑर्डर है ये कंप्लीट कर देता है, और एट द एंड ऑफ मंथ सलीम ऑर्डर डिलीवर कर देता है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करता है। और जहाँ से भी उसने बोरो किया था मनी, वो उतना अमाउंट रीपे कर देता है। तो इस तरह से सलीम के लिए जो क्रेडिट है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। क्लियर? तो क्रेडिट का अगर पॉजिटिव रोल देखें तो क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर। तो क्रेडिट से इंसान की इनकम बढ़ी और इससे वो उस बेहतर सिचुएशन में पहुंच गया जहां वो पहले था, उससे बेहतर कंडीशन में वो अब है। अब हम नेगेटिव रोल ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं, जिसमें आपको स्वप्नास प्रॉब्लम गिवन। स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर है जो ग्राउंडनट की का कल्टीवेशन करती है। उसका 3 एकड़ का लैंड है। अब वो कल्टीवेशन के लिए मनी लैंडर से लोन लेती है, साहूकार से लोन लेती है, तो अपने कल्टीवेशन एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने के लिए। और ये उम्मीद करते हैं कि जब उसका हार्वेस्ट होगा, हार्वेस्टिंग सीजन होगा, तो वो लोन रीपे कर देगी और कुछ प्रॉफिट भी अर्न करेगी। लेकिन होता यह है कि मिडवे यानी मिडिल टाइम पीरियड में जब जो क्रॉप है वो ग्रो हो रही होती है, तो उस क्रॉप पर पेस्ट हिट करते हैं, ठीक, और क्रॉप का फेलियर हो जाता है। स्वप्ना उन पर पेस्टिसाइड्स का यूज़ तो करती है, बट इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और वो अपना जो प्रोडक्शन है उसको कंप्लीट कर पाने में असमर्थ खुद को पाती है। अब इसकी वजह से होता यह है कि शी इज़ अनेबल टू रिपे द मनी लैंडर। वो मनी लैंडर को उसका अमाउंट पूरी तरह से रिपे नहीं कर पाती, और वो एक डेब्ट में फंस जाती है, कर्ज के जाल में फंस जाती है, जिसमें उसको एक बहुत लार्ज अमाउंट पे करना होता है। क्लियर? और ये बढ़ता जाता है। अब नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन, दोबारा से लोन लेती है। अब इस साल क्रॉप नॉर्मल होती है, यानी प्रॉब्लम भी नहीं हुई, ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। तो सपना के साथ ये कंडीशन
आ जाती है कि उसका पहला लोन भी कंप्लीट नहीं हो पाता, और जो नई क्रॉप है उसके ग्रो होने से उसको कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, जिसकी वजह से शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड टू पे ऑफ द डेब्ट। तो उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी 6 एकड़ ज़मीन में से कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। तो इस कंडीशन को, स्वप्ना की प्रॉब्लम को अगर देखें, बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू अ डेब्ट ट्रैप। तो क्रॉप फेलियर की वजह से स्वप्ना एक कर्ज के जाल में फंस गई, डेब्ट ट्रैप में आ गई। क्लियर? अब हम बार बार ये क्रेडिट की बात कर रहे हैं, तो क्रेडिट होता क्या है इसको भी समझ लेते हैं। क्रेडिट मतलब लोन। ये एक एग्रीमेंट है जिसमें लेंडर और बोरोवर एक एग्रीमेंट एक दूसरे के साथ साइन करते हैं, जिसमें वो गुड्स एंड सर्विसेज जो लैंडर प्रोवाइड कर रहा है बोरोवर को, उस पर एक प्रॉमिस करते हैं कि लैंडर जो भी अमाउंट या जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसको बोरोवर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद रीपे कर देगा, फ्यूचर में पे कर देगा। तो ये हमारा क्रेडिट होता है। नाउ लेट अस मूव फर्दर इन दिस चैप्टर। तो लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट को हम हिंदी में कह सकते हैं कर्ज की शर्तें। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन से टर्म्स हैं जिसके बेस पर किसी भी पर्सन को लोन बोरो करना होता है। क्लियर? कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके बेस पर ही कोई भी पर्सन लोन किसी भी बैंक या मनी लैंडर या कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले सकता है। तो इसमें जो नंबर 1 है वो है, जो जनरली हम देखते हैं कि अगर हमें लोन लेना है तो ये क्रेडिट सिचुएशन हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें हमें क्रेडिट की ज़रूरत है, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना है। नंबर 2 जो जनरली लोग चेक करते हैं वो है डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन वॉन्ट्स टू टेक लोन फ्रॉम अ बैंक, then he has to study that which bank is allowing the minimum interest rate, कौन सा बैंक सबसे कम इंटरेस्ट रेट अलाउ कर रहा है, और किस बैंक में डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्या होगी। मतलब आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जिसमें आपको अपनी अर्निंग और बाकी डिटेल्स बैंक को या जिससे भी आप लोन बारो करना चाहते हैं उसको सबमिट करना होगा। थर्ड पार्ट है कोलेटरल। अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन हाउस लोन लेना चाहता है, तो बैंक या दूसरी जो प्लेसेस से जहाँ से भी वो लोन बोरो करेगा तो उनको एक कोलेटरल सबमिट करना होगा, यानी एक गारंटी सबमिट करनी होगी, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे कोलेटरल क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट है कि जो पर्सन क्रेडिट कंडीशन में आने वाला है, जो लोन बोरो करने वाला है, उसका मोड ऑफ रीपेमेंट क्या होगा, यानी वो उस लोन के अमाउंट को रीपे कैसे करे। नाउ नेक्स्ट पार्ट, हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट में जो कोलेटरल है हमारा उसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला है। इसकी डेफिनेशन, इसके कंडीशंस, इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। सो व्हाट इज कोलेटरल? कोलेटरल एक एसेट है। कोलेटरल आपके पास वो संपत्ति है जिसको आप एज अ गारंटी लैंडर को प्रेजेंट करोगे। सो कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स। बोरोवर यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर until the loan is repaid। तो बोरोवर लोन लेने के बाद एज अ गारंटी कोलेटरल सबमिट करता है लेंडर के सामने जब तक वो लोन रीपे नहीं कर देगा। अगर बोरोवर फेल करता है, अगर बोरोवर फेल हो जाता है लोन रीपे करने में, तो लेंडर के पास ये राइट होता है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर कि लेंडर उस कोलेटरल को सेल करने के बाद अपना जो पेमेंट है वो ऑब्टेन कर सकता है। If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain the payment। Now, collateral किस फॉर्मेट में हो सकता है, किसको को हम collateral बोलेंगे? तो प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड, टाइटल्स, डिपॉजिट विद बैंक्स, बैंक में जमा मनी, लाइफ स्टॉक, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको एज अ कोलेटरल यूज किया जाता है। क्लियर? ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि क्रेडिट्स या लोन एक आम इंसान या बिजनेसमैन लेने के लिए किन प्लेसेस पर जा सकता है। अगर किसी पर्सन को लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो कहाँ जाकर लोन ले सकता है। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम अगर इसको कैटेगराइज करें तो 2 सोर्सेज हैं हमारे पास, एक है फॉर्मल सोर्स और एक है इनफॉर्मल सोर्स। जो फॉर्मल सोर्स है वो बाय गवर्नमेंट और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
और दूसरी लीगल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू गवर्न किया जाता है। क्लियर। अब जो सोर्सेज होते हैं फॉर्मल लोन के वो होते हैं बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और कंडीशंस जो फॉलो करते हैं बोरोवर्स वो होती हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लो होता है, पेमेंट मेथड बहुत इजी होते हैं, अलग अलग मेथड्स मिलते हैं पेमेंट के लिए। तीसरा होता है डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी आपको डॉक्यूमेंटेशन अपने प्रूफ कोलेटरल सबमिट करना होगा, तभी बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी या दूसरी लीगल ऑर्गेनाइजेशंस लोन प्रोवाइड करती हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द इनफॉर्मल सेक्टर, देन द sources from where a person can borrow loan is money lender, friends, traders, relatives। तो एक इंसान अगर उसको कर्ज की ज़रूरत है, कम पैसा चाहिए, तो वो मनी लैंडर्स, फ्रेंड्स, ट्रेडर्स या रिलेटिव्स से लोन लेता है जनरली। क्लियर। अब इसमें कुछ बेनिफिट हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी मनी लैंडर्स हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। उसका रीज़न है कि इनको कंट्रोल करने का कोई सिस्टम नहीं है, ये रेगुलेट नहीं किए जाते। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट रीपेमेंट। तो पेमेंट डिफ़िकल्ट होने से डेब्ट ट्रैप की कंडीशन भी जनरेट हो जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पर गिवन है कि डेब्ट ट्रैप में फंसने के चांसेस होते हैं, बट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है। सो दीज आर द क्रेडिट सोर्स एंड देयर कंडीशंस, जो कि हमने इस पार्ट में डिस्कस किया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट which is given in your NCERT, that from where people borrow, लोग लोन कहाँ से लेते हैं। So if we talk about the first pie chart given in front of you, जो कि आपके NCERT में given है, तो sources of credit पर ₹1000 for rural household, यानी गांव देहात में जो लोग लोन लेते हैं जनरली वो कहाँ जाते हैं या किसे प्रेफर करते हैं, तो जनरली वो मनी लैंडर्स को प्रेफर करते हैं, जो ब्याज पर पैसा देते हैं, जो लोग ब्याज पर पैसा देते हैं। 25% लोग कमर्शियल बैंक्स, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, नियरली 1% बहुत कम नेग्लिजिबल गवर्नमेंट या उससे रिलेटेड अथॉरिटीज़ में जाते हैं, और 8% रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ठीक, उनसे लोन लेते हैं जिसमें इंटरेस्ट या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है लोन बोरो करने का रूरल हाउस होल्ड में, वो मनी लैंडर्स हैं, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या बैंक्स हैं, ठीक। इसके अलावा इसके अलावा रिलेटिव्स और फ्रेंड्स होते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द अनदर पाई चार्ट गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, तो इसमें आपको गिवन है कि जो अर्बन हाउस होल्ड है, ऑल द लोन्स टेकन बाय अर्बन हाउस होल्ड, व्हाट परसेंटेज वाज फॉर्मल एंड व्हाट परसेंटेज वाज इनफॉर्मल। तो जो अर्बन हाउस होल्ड है उनमें इफ़ यू टॉक अबाउट देयर अर्निंग कैपेसिटी और उनके पास कितनी संपत्ति, अगर उसको हम डिवाइड करें, यानी वो कितने रिच है कितने पुअर है, तो इसमें भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि पूरा हाउस होल्ड या रिच हाउस होल्ड वो किन सोर्सेज से लोन लेना प्रेफर करता है। जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट द पुअर हाउस होल्ड, तो पुअर हाउस होल्ड में 85% जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन बोरो करते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट रिच हाउस होल्ड, तो दे जनरली प्रेफर टू मूव टूवर्ड्स फॉर्मल सोर्स। 90% जो लोग हैं वो फॉर्मल सोर्स से लोन लेते हैं। क्लियर। बट एक कॉमन मैन की बात करें तो आम इंसान जनरली अगर स्मॉल अमाउंट है तो फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के पास जाते हैं, बट अगर एक बिग अमाउंट है देन दे हैव टू रीच टू अ मनी लेंडर और बैंक। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ RBI। तुम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मल सेक्टर को सुपरवाइज करता है, जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का सिस्टम है जैसे बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो उनका सुपरविजन या उनका कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, कि इसको फादर ऑफ ऑल द बैंक्स भी कहते हैं। ये मॉनिटर करता है बैंक्स के कैश मैनेजमेंट को, कि बैंक्स अपने पास जो कैश अमाउंट है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये सुपरवाइज करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैंक्स, यानी बैंक्स किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं बोरोवर्स को। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इंश्योर करता है कि बैंक्स लोन सिर्फ प्रॉफिट के लिए ना दें, जो रिच पीपल है, बट स्मॉल कल्टिवेटर्स और ट्रेडर्स को भी लोन प्रोवाइड करें, क्योंकि वो लोन लेकर एक पॉजिटिव क्रेडिट सिचुएशन में अगर आए तो वो अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं और इससे कंट्री की इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट पार्ट है कि जितने भी बैंक्स हैं वो टाइम टू टाइम RBI को अपने
क्रेडिट सिस्टम की इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, जैसे क्रेडिट एक पॉजिटिव और नेगेटिव रोल कैसे प्ले करता है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होती हैं, जिसके बाद फंक्शन और सिग्निफिकेंस जो आरबीआई का है। इसके अलावा आपके चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो दैट्स ऑल।